नमस्कार दोस्तों, एक और कहानी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अमोली। अमोली को लड़की होने की सजा मिली, पर ये कौन सी अनोखी बात है। आज भी भारत के कई सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में या कहें कि तथाकथित सभ्य समाज में भी लड़की को बोझ ही समझा जाता है। इस कारण कभी वो गर्भ में मार दी जाती है, कभी जन्म लेते ही फेंक दी जाती है, और घर में जीने का स्थान मिल भी गया तो उसे दोयम दर्जे का प्राणी समझा जाता है। कुछ ऐसा ही अमोली के साथ भी हुआ। जन्म लेते ही पिता ने उसे नाड़ी नाल के साथ ही घर से दूर फेंक आया। पर अमोली तो अपने नाम को सार्थक करती अनमोल ही थी। वो भला कैसे मर सकती थी। अमोली मरी तो नहीं, पर क्या जी भी पाई। आइए सुनते हैं अमोली की कहानी, अमोली की जुबानी। वीरगंज बिहार का एक अति पिछड़ा ग्रामीण इलाका। उसी वीरगंज में एक खंडहर नुमा 2 कमरों को थाने का रूप दे दिया गया था। उस थाने के इंचार्ज अमरकांत शर्मा थे। आबादी कम होने के कारण अपराध भी कम होते और जो होते वो पंचायत में ही सुलझ जाते। गर्मी की एक दोपहरिया थी। अमरकांत और थाने के 2-4 सिपाही और कोई काम न होने की वजह से अपनी अपनी जगह पर बैठे झपकी ले रहे थे कि इतने में एक औरत, हाँ उसे औरत ही कहना ठीक होगा क्योंकि उसकी उम्र कोई 35 के करीब होगी, प्रवेश करती है और अमरकांत के सम्मुख आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। कहती है, साहब मैंने खून किया है, मैं अपराधी हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो, सजा दे दो साहब, सजा दे दो। अमरकांत शायद गहरी नींद में चले गए थे। पहले तो उसकी बात सुनी ही नहीं, फिर जब सुनी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इलाका इतना छोटा है कि परिंदा भी पर मारे तो उन्हें खबर हो जाती है। और ये औरत कह रही है कि मैंने खून किया है, यानी कि मर्डर हो गया है और उन्हें खबर तक नहीं हुई। न गांव में कोई हलचल न शोर। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत किस मर्डर की बात कर रही है। अमरकांत उसे बैठने के लिए कहते हैं। वह उनके सामने कुर्सी पर बैठ जाती है। तब तक सिपाही भी मुस्तैद हो गए थे। अमरकांत 2 गिलास पानी लाने को कहते हैं। एक स्वयं पीते हैं और दूसरा उस औरत को पीने के लिए देते हैं। पानी पी लेने के पश्चात वो उससे पूछते हैं कि हाँ अब बताओ, तुमने किसका खून किया है और कब किया है। औरत हाथ जोड़कर कहती है, हुजूर 6 खून किए हैं, गलती हो गई पर माफी नहीं मांगूंगी, मुझे सजा चाहिए, कहकर वो रोने लगती है। ये साधारण से दिखने वाली औरत 6 खून कैसे कर सकती है। ये जरूर कोई पागल है। ऐसा सोच वो उसे कहते हैं, ठीक है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, पर अभी जाओ, बाद में मैं तुम्हें बुलाऊंगा। वो कहती है, हुजूर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना। आप मुझे पागल समझ रहे हैं, पर मैं पागल नहीं हूँ। पूरे होशो हवास में मैंने सोच समझ कर अपराध किया है। उसकी इन बातों को सुनकर अमरकांत सोच में पड़ जाते हैं। बात तो ये ठीक ठाक कर रही है, पागल नहीं जान पड़ती है। मुझे मामले की पूरी तहकीकात करनी पड़ेगी। ये सोचकर वो उससे कहते हैं, अच्छा बताओ तुमने कब, कैसे और किन किन का खून किया है। तो वो औरत कहती है, बात बहुत लंबी है, मैं शुरू से बताना चाहती हूँ। हाँ मैं पूरा सुनूंगा, तुम पूरी घटना बताओ। और फिर वो औरत घटनाओं की परतें खोलती जाती है। रात के 2 बज रहे थे। रामदीन की झोपड़ी में
उसकी जोरू भूरी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। रात की गहराई के साथ साथ उसका दर्द भी गहराता जा रहा था। अंत में एक मर्म भेदी चित्कार के साथ बच्चे की रोने की आवाज आई। रामदीन झोपड़ी के बाहर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, लेकिन जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज सुनी, झोपड़ी में ये जानने के लिए घुस गया कि बेटा हुआ है या बेटी। दाई ने उसे अंदर आने से मना भी किया, पर भला वो कहाँ मानने वाला था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला होने वाला बच्चा लड़का नहीं लड़की है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कंस की तरह बच्ची को एक हाथ से उठा लिया। बच्ची अभी मां के गर्भनाल से अलग भी नहीं हुई थी, यानी उसका गर्भनाल काटा भी नहीं गया था। दाई उसका रौद्र रूप देखकर भाग गई। उसने एक झटके से जो बच्ची को उठाया तो गर्भनाल के साथ भूरी के बच्चेदानी भी बाहर आ गई, जिस कारण अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। रामदीन अपनी पत्नी को उसी अवस्था में छोड़ उस नवजात को घर से दूर एक झाड़ी में छोड़ आया। एक नवागत का ऐसा स्वागत देख शायद धरती की भी छाती फट गई होगी, पर वह निर्दयी तो पुत्र की चाह में अंधा हो गया था। घर में मरी हुई पत्नी को छोड़ वो रातों रात गांव से फरार हो गया। भोर की धुंधलकी में जब गांव की औरतें फारिग होने के लिए उधर आईं तो उन्हें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आसपास औरतों की भीड़ लग गई। गांव की ही एक महिला ने उसे गोद ले लिया। जीवन तो मिल गया, पर एक आंख चली गई, जिसे चींटियों ने रात में अपना ग्रास बना लिया था। लेकिन उस महिला ने उस बच्ची को अपने पास न रख दूसरे गांव अपनी ननद को दे आई। यहीं उसका बचपन बीता। उसे एक नाम मिला, अमोली, जिसका मतलब होता है अनमोल। अर्थ सुनकर तो हंसी ही आती है, पता नहीं कहाँ से अनमोल थी। वैसे गांव में उसे सब कानी कहकर ही बुलाते थे। उसका बचपन उन बच्चों जैसा नहीं था जिसके माता पिता बड़े लाड प्यार से उनको पालते हैं। यहाँ होश संभालते ही पालक माँ ने हाथ में झाड़ू पकड़ा दी। उस नन्ही सी जान से जितना काम करा पाती उतना करवाती। हाँ, बदले में उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। बात उस रात की थी। दिन भर के कामकाज के बाद जब वह बिस्तर पर जाती तो मुर्दे की तरह सो जाती। पर उस रात अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके नाजुक अंगों को सहला रहा है, पर वह इतनी नींद में थी कि वह फिर सो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंख फिर खुल गई। लगा जैसे कोई पहाड़ उसके ऊपर चढ़ गया है। वह हड़बड़ाकर उठना चाही, पर उठ न पाई। चिल्लाकर अपनी पालक माँ को बुलाना चाहा, पर तड़ाक एक जोरदार चांटा उसके गाल पर पड़ा और वह खामोश हो गई। अब तो यह रोज का क्रम बन गया, पर अमोली ज्यादा दिन तक यह बर्दाश्त न कर पाई। एक दिन घर से भाग गई। इधर उधर भटकते हुए दिन गुजर रहे थे। देखते देखते वह अब 16 साल की युवती बन चुकी थी। देखने में तो खास थी नहीं, ऊपर से एक आंख से कानी, पर जिस्म के भूखों को सौंदर्य से क्या लेना देना। वो तो बस भूखे कुत्तों की तरह मांस के लोथड़े को देखते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। ऐसा ही एक इंसानी कुत्ता अमोली की जिंदगी में आया। उसके साथ प्यार की पेंगे बढ़ाई, साथ जीने मरने की कस्में खाईं और शादी का वादा कर उसके शरीर का भोग किया। और जब मन भर गया तो एक दिन छोड़कर भाग गया। वो तो भाग गया, पर अपना अवशेष अमोली के गर्भ में छोड़ गया। अमोली जितना नफरत उस लड़के से करने लगी थी, उतना ही इस अनचाहे गर्भ से भी। वह उसे गिराने के लिए पास ही एक सदर अस्पताल में गई। वहां की डॉक्टरनी एक नेक दिल महिला थी। उन्होंने उसका गर्भपात भी करवाया और साथ ही उसे प्रशिक्षित आया भी बनाया।
अब इस काम से उसकी रोजी रोटी चलने लगी थी। आसपास के गांव में भी प्रसव कराने के लिए उसे बुलाया जाने लगा था। उसकी जिंदगी में अब खुशियां आनी शुरू हो गई थी। उसने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी भी बना ली थी, लेकिन पुरुषों की सताई अमोली को संपूर्ण पुरुष जाति से ही नफरत हो गई। उसके मन में एक भयानक विचार ने जन्म लिया। वह कुछ दरिंदों की सजा उन मासूम बच्चों को देने लगी जिनका प्रसव कराने वो जाती थी। इस काम को वह इतनी होशियारी से करती कि किसी को उस पर शक भी नहीं होता। वह नाड़ काटने के लिए अपने साथ एक जंग लगी ब्लेड रखती, लेकिन प्रसव के वक्त घर वालों से ही नया ब्लेड लाने को कहती और ऐन वक्त पर जंग लगे ब्लेड से नाड़ काट देती, जिससे अक्सर बच्चे को टिटनेस हो जाता, बदन में ऐंठन होने लगता। तो डॉक्टर के अभाव में लोग झाड़ फूंक का सहारा लेते, जिस कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती। इस तरह उसने एक एक कर 6 लड़कों को जन्म लेते ही मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अमोली की जिंदगी में एक 10-12 वर्ष का लड़का आया। वह अमोली से बहुत प्यार करता था। दीदी दीदी कहकर उसका बहुत आगा पीछा करता, पर अमोली से हमेशा उसे दुत्कार ही मिली, कारण उसका लड़का होना था। एक बार अमोली बीमार पड़ गई और ऐसी पड़ी कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। ज्वर से उसका शरीर आग की तरह तप रहा था, पर एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं था। इधर वो लड़का जब 2-3 दिन अमोली को नहीं देखा तो उसे खोजता हुआ उसके घर पहुंचता है। उसे इस हालत में देखकर उसकी सेवा करता है, पट्टी बदलता है, उसके जल्दी ठीक होने के लिए मंदिर में रोज पूजा करता है और प्रसाद लाकर देता है। उस बच्चे के देखभाल से अमोली ठीक तो हो जाती है, पर एक ग्लानि से भर जाती है। उसे बहुत अफसोस होता है कि कुछ की गलती की सजा पूरे पुरुष जाति को देना ठीक नहीं था। अपने किए हुए गुनाह से वह बेचैन रहने लगी। उस लड़के ने उसकी सोच बदल दी थी। उसे लगता जिन लोगों के द्वारा वह प्रताड़ित हुई उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं पापिन हूँ। जो लोग बड़े आज से एक सकुशल प्रसव के लिए उसके पास आए, वह उनके बच्चे के लिए पुतना बन गई। अपने पापों का प्रायश्चित किए बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। इस तरह साहब, मैंने 6 बच्चों का खून किया है, मुझे सजा दीजिए। इतना कहकर वह अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। अमरकांत सिपाही को हथकड़ी लगाने की आज्ञा देते हैं, पर सोच में पड़ जाते हैं कि असली गुनाहगार कौन है, अमोली या वो समाज जहां बेटी होना एक अपराध समझा जाता है। दोस्तों, विचार कीजिएगा। ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। धन्यवाद।